सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। हमारे साथ आज मेरे बहुत प्रिय मित्र और बहुत ही अच्छे मित्र, जिन्हों को मैं दिल्ली के अंदर कब मिला था कि जब प्रीता हरित और व्हाट्सएप चला था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली के अंदर। ठीक है सर, तो मैं आपकी मुलाकात करूंगा सम्मान एक अधिकार के द्वारा, क्योंकि मैं यहाँ आज आया हूँ आनंद मित्रा बुद्ध विहार, खानपुर गांव, सिद्धार्थ सब्जी मंडी, डॉक्टर अंबेडकर नगर। स्थिति तो यहाँ की अच्छी नहीं है, लेकिन आज यहाँ वर्षावास का कार्यक्रम हुआ। पूज्य भंते जो है अप्पा, उनके द्वारा यहाँ जो है अच्छा कार्य चल रहा है। शशिपाल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी दूर से हमारे यहाँ पे आए आज के इस पावन पर्व पर। ये मेरा भी है, लेकिन मेरा ये निवेदन ये है, कुछ मुझे जानकारी लेनी है आप लोगों से कि मैं जैसे निकल रहा था तो यहाँ ये बुद्ध विहार के पास में सब्जी मंडी है, या यहाँ पे संपन्न लोग हैं दिल्ली के अंदर, और वैसे भी डॉक्टर अंबेडकर भवन है ये, है जी? जी। तो ये बुद्ध विहार है, डॉक्टर अंबेडकर भवन है? ये बुद्ध विहार है, और आज से बहुत साल पहले तो बहुत छोटी सी जगह होती थी। यहाँ पे एक छोटा सा कमरा होता था 8x10 का। जी जी। तो मगर जो आप बात कर रहे हैं जो आपके मन के अंदर है, जी जी, और ऐसी बातें बहुत सारे लोग करते हैं, पर मैं उनसे उन विचारों के खिलाफ रहता हूँ। हर कोई ये कहता है कि भाई यहाँ की स्थिति ऐसी है वैसी है। मैं तो पहली बार हूँ, मैं तो जान रहा हूँ। मगर मैं आपको ये बता दूं कि आज से जो 30 साल पहले हमारे बौद्ध विहार थे, वहां पे कुछ नहीं था, और आज हर बुद्ध विहार के अंदर बड़े बड़े हॉल बन गए हैं। बुद्ध की बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां आ गई हैं। हर बुद्ध विहार के अंदर बनते हैं। लोग बागों भी बुद्ध विहारों में हर प्रोग्राम में, जैसे आज आपने देखा कम से कम 100 लोग यहाँ पे आए, जिसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, युवा भी है, बुजुर्ग भी है। तो ऐसा नहीं कि हमारा जो धर्म का कारवां है वो रुक रहा है, बढ़ रहा है। हाँ, धीरे धीरे बढ़ रहा है वो है, और हम प्रयास कर रहे हैं कि ये चलता रहे और हमेशा चलता रहेगा। देखिए साहब, मान्यवर काशीराम एक बात कहते थे कि राजनीति चले या ना चले, सामाजिक कार्य चलते रहने चाहिए। ये बात बाबा साहब ने भी कही है कि उस समाज की जड़ें ज्यादा मजबूत होती हैं, जिस समाज की सामाजिक जड़ें ज्यादा मजबूत होंगी, उसी समाज की राजनीति भी मजबूत होगी। इसलिए हम राजनीति में मार खा गए, क्योंकि हम समाज को भूल गए। क्योंकि मैं बहुत पुराना हूँ, बचपन से हूँ। बाई बर्थ मेरे फादर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ रहे हैं। मेरी माताजी भी ने भी बाबा साहब जी के 2-3 सभाएं सुनी हैं। तो उस समय हमारा, आज के समय में हम देखते हैं तो हम बहुत आगे हैं। हमारा समाज बहुत आगे है। हमने राजनीतिक सत्ता भी हासिल कर ली है। हम IAS भी बन गए हैं, IPS भी बन गए हैं, डॉक्टर भी बन गए हैं, और SDM, ADM और सब कुछ बन गए, चपरासी ले गए क्लास 1 तक। हाँ, और हमारे लोग बाहर भी जाके नाम कमा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। हाँ, थोड़ा सा बीच में एक ऐसा दौर आया था कि लोग थोड़ा सा हताश हो गए थे, और होता है कई बार, पर अब नई पौध आ रही है। पुराने जो हमारे बुजुर्ग थे वो इस कार्यों को यहाँ तक लेके आए, और हमारा फर्ज बनता है, या हमारे जैसे लोगों का फर्ज बनता है कि हम इस धर्म के कारवां को, मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये फर्क है, धर्म का कारवां को आगे ले जाना है, समाज को आगे ले जाना है। समाज आगे होगा, धर्म आगे होगा, तो हम राजनीतिक रूप से भी मजबूत होंगे। तो मेरा ये आपसे निवेदन है, आप जहाँ भी जाएं सबको पहले ये जरूर सिखाएं। हम लोग क्या कर रहे हैं, धर्म को भूलते जा रहे हैं, समाज को भूलते जा रहे हैं, और राजनीति में ज्यादा जोर दे रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि हम हर क्षेत्र में पीछे हो जाते हैं। अगर हम धर्म से मजबूत होंगे, सामाजिक रूप से मजबूत होंगे, हमारी जड़ें मजबूत होंगी, तो एक दिन हम इस देश पे दोबारा से राज जरूर करेंगे। प्रधानमंत्री भी हमारा होगा, मंत्री भी हमारा होगा। बोध साहब, एक क्योंकि साथियों मैं आपको बता दूं, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, अभी मैं माताजी का इंटरव्यू आपको दिखाऊंगा, और वो इंटरव्यू है, उनकी उम्र 94 साल है, और उन्होंने स्वयं बाबा साहब की लगभग 3 सभा स्वयं सुनी है बाबा साहब की। और इनके फादर, क्योंकि मेरे मित्र हैं, वो तो तारीफ नहीं करूंगा, इनके जो फादर है उनके द्वारा दिल्ली के अंदर धम्म का, बुद्ध विहार का बहुत सारा धम्म प्रचार हुआ, और बाबा साहब के साथ वो कदम से कदम मिलाकर चले। तो वो मैं आपको इंटरव्यू में अगले में दिखाऊंगा। बहुत साहब, सबसे बड़ी एक हमारे समाज में देखो प्रोग्रेस कर रहा है, हर चीज है, पढ़ाई लिखाई है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक आ रही है कि जिस आदमी को भी हम थोड़ा सा चमका देते हैं, चाहे वो IAS, PCS, डॉक्टर, आज की डेट में एक फैशन चल रहा है, जब से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं, कि VRS ले लो। IAS जो है वो जल्दी VRS लेकर अरविंद केजरीवाल बन रहे हैं, जल्दी जल्दी जो है सर्विस से 5 साल लेकर, और तुरंत पॉलिटिक्स में जा रहे हैं वो। आपने अपनी बात का खुद ही जवाब दे दिया कि आप उनको बढ़ावा दे रहे हो। बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब इस बात के बहुत खिलाफ थे कि व्यक्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। आप मेरे को कब से जानते हैं? आपने मुझे किसी मंच पे देखा? नहीं। चाहे वो कोई प्रोफेसर हो,
चाहे वो कोई नेता हो, चाहे जो आते हैं, वो लोग क्या करते हैं, हमारे समाज को गुमराह करके अपनी वैल्यू बना के और वो बिक जाते हैं। ठीक है, तो समाज को ऐसे चोरों से, ऐसे मक्कारों से, जो समाज को आगे जाके बेच देते हैं, जो बुद्धिस्ट नहीं है, जो असली बुद्धिस्ट होगा, अम्बेडकरवादी होगा, वो अपने समाज के साथ गद्दारी नहीं करेगा। तो लोगों को मैं बहुत समझाता हूँ अपने यहाँ भी, वो कई बार यहाँ से बस भर के जाते हैं कि भाई आप वहां पे जा रहे हैं, वो प्रोफेसर है, मैं कहीं मत जाओ, हमारे पास सबसे बड़ा, सबसे बड़े, मैं कह रहा हूँ दुनिया में सबसे बड़े जो है वो हमारे पास ऑलरेडी है, बाबा साहब अम्बेडकर, और जिसको पूरा विश्व मानता है बुद्ध। तो जब हमारे पास बुद्ध है, अम्बेडकर है, तो हमें किसको सुनने की जरूरत क्या है? बाबा साहब को पढ़ो, बुद्ध को पढ़ो, उनके विचारों पे चलो, बात खत्म हो जाती है। तो इस चीज से बचना चाहिए हमारे समाज को। दिल्ली में हमारी इतनी आबादी है और हम लोग जो है इतने हताश हैं कि ना तो हमारे ज्यादा पार्षद आते हैं कहीं, ना विधायक आ रहे हैं दिल्ली के अंदर, और लगभग 40-45% के लगभग हमारी हिस्सेदारी है दिल्ली के अंदर। अभी लोग खुश हुए कि अरविंद केजरीवाल हार गया, अरविंद केजरीवाल हार गया और बीजेपी जीत गई। अरे भैया, बढ़िया हारा तो बनैनी जीत गई, इतना ही तो फर्क हुआ। जनता का कौन सा विकास हुआ? एक बनिया हटा, दूसरे बनैनी बैठ गई। और हमारे दिल्ली के लोग ऐसे पागल हो रहे हैं, बीजेपी आ गई और आम आदमी हार गई। बेचारे अभी मैं देख रहा है दुकानें टूट रही हैं, लोगों को कमेंट आ रहे हैं जबरदस्ती, क्या फर्क पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ा। जो आपने कहा कि एक गया दूसरा आया, वो सेम ही हुई है, दोनों एक नागनाथ एक सांपनाथ है। चोर चोर मौसेरे भाई। हाँ, हमारे समाज का नुकसान हो रहा है और हमारे समाज को राजनीतिक रूप से जागरूक होने की जरूरत है। समाज को ये सोचना चाहिए कि हमें कहाँ अपना बहुमूल्य वोट, वो भी इतना बहुमूल्य जो बाबा साहब ने इतनी मुश्किल से लड़ करके जो हमें अधिकार दिलाया, वोट का अधिकार, उसको बहुमूल्य इसलिए कहा जाता है कि वो, उसकी इज्जत हमें अपनी बेटी की इज्जत की तरह करनी चाहिए। अपने वोट को बेचना नहीं चाहिए, अद्धे पौवे में नहीं बेचना चाहिए, शराब में नहीं बेचना चाहिए, पैसों में नहीं बेचना चाहिए। प्लस ये राजनीतिक जागरूकता की कमी है, इसलिए जो है हमारा समाज वोट वो कहीं भी, कभी भी, कहीं भी डाल देता है। तो अगर राजनीतिक रूप से आप शिक्षित होंगे तो आप अपने वोट का सही उपयोग करेंगे और हमें इसके ऊपर समाज को जागरूक करने की जरूरत है। चलते चलते एक सवाल है, ये दिल्ली गवर्नमेंट मानता है या निजी बुद्ध विहार है? ये देखो, जितने हमारे बौद्ध विहार है, मैं आपको बता दूं, बहुत खुशी की बात है कि हमारे पास दिल्ली में 265 बुद्ध विहार है और तकरीबन हर कोई 500 गज का तो है। 500 गज तो है ही, ज्यादा भी है, 1000 गज भी है, 2000 गज है। तो मैं ये वो श्रेय दूंगा अपने पूर्वजों को दूंगा, जो उस टाइम में सरकारी नौकरी करने दिल्ली आए या मजदूरी करने दिल्ली आए। उन लोगों ने ये जितने भी 265 है, मुझे लगता नहीं किसी की भी रजिस्ट्री है और ना ही इसकी रजिस्ट्री है। ये सरकारी जगह पे है, हर जगह। जो उस टाइम में हमारे जो नेता हुआ करते थे, जैसे हमारे यहाँ चौधरी प्रेम सिंह जी होते थे, जो जाटा समाज से थे, तो उन्होंने काफी हेल्प करी कि भाई आप थोड़ा अपना जगह घेर लो, जैसे हिंदू लोग दूसरे लोग घेर लेते हैं। तो ये इस तरह से सारी चीजें बनी हुई है। और दोबारा से मैं एक बात और कहूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत अच्छी बात छेड़ दी है, मेरे दिल की बात आपने कही कि जो हमारे जितने भी बुद्ध विहार आने वाले समय में बने, वो हमारी अपनी जमीन होनी चाहिए, वो रजिस्ट्री होनी चाहिए, जिससे कि वो लाखों साल, हजारों साल तक वहाँ पे बनी रहे। क्योंकि इन चीजों का भरोसा नहीं है कब सरकारी कोई भी आदेश आ जाता है। पर ठीक है, अभी हमारा ये केंद्र है, यहीं से हमारा धर्म प्रचार होता है और होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, हरा भरा है और आपने समय दिया, सम्मान के अधिकार को दिया, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। साथियों, यहाँ वर्षावास था, मैं आपको दिखाऊंगा, बच्चे भोजन कर रहे हैं, बनते जी भी आएंगे। चलते चलते बहुत बहुत धन्यवाद, सम्मान के अधिकार। जय भीम, नमो बुद्धाय। और बहुत भाई का चैनल मैं तो देखता हूँ अक्सर। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि गौतम जी का चैनल सम्मान एक अधिकार जरूर आप देखें, इसको सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। और बहुत दिनों से बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं भाई। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद।